अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। नादे अलीम मज़र लजाए तजदहु ओनुल्लका फिन नवाइब कुल्लु हमबिन व गम्बिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह बेनबुवतिका या मुहम्मद बेविलायतिका या अलियो या अलियो या अलियो। दरिया पे जो पहुँचा सदुल्लाह का प्यारा, दरिया पे जो पहुँचा सदुल्लाह का प्यारा, ललकार के फिर फौज को गाजी ये पुकारा। तुम सब यही कहते थे कि दरिया है हमारा, अब देखो कि दरिया है हमारा कि तुम्हारा। लो छीन लो ये हम है ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। लो छीन लो ये हम है ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास से अलमदार अलमदार अलमदार, अब्बास से अलमदार अलमदार अलमदार। मैं हैदर करार के साए में पला हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की दुआओं का सिला हूँ। अब्बास मेरा नाम अलमदार वफा हूँ, ये नाम नस्ब है मेरी किस्मत का सितारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। लो छीन लो ये हम है ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। आका की दुआओं का करम साथ है मेरे, देखो बनी हाशिम का हशम साथ है मेरे। रुतबा है अलमदार अलम साथ है मेरे, लहरा के फरेरा भी ये करता है इशारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास से अलमदार अलमदार अलमदार, अब्बास से अलमदार अलमदार अलमदार, अब्बास से अलमदार अलमदार अलमदार। खत बेच के तुमने जिन्हें यज़रब से बुलाया, मेहमान थे लेकिन उन्हें दरिया से हटाया। प्यासे ही रहे वो उन्हें पानी न पिलाया, अल्लाह ने जिनके लिए कौसर को उतारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। ये हुक्म है आका का न तलवार उठाना, वरना मेरी ज़रबों से लरसता ये ज़माना। ये फौज जफाकार ये जालिम का ठिकाना, एक नेज़े से नक्शा ही बदल जाएगा सारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। लो छीन लो ये हम है ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास से अलमदार अलमदार अलमदार, अब्बास से अलमदार अलमदार अलमदार। आप सब दरूद शरीफ पढ़े आपके और आपके हाल पर। इकरा का मैसेज है। हज़रत ईसा और नबी के दरमियान 600 साल का फ़ासला है, तो इस दरमियान कोई ना कोई आता रहा दीन की नुसरत के लिए। पूरी दुनिया में नबी आते थे, वसी आते थे, तो उस वक्त
दुनिया में जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी थी वो इलाका था फ़ारिस का, जिसे आज हम ईरान बोलते हैं। तो उस वक्त फ़ारिस में एक शख्स था जो ज़मींदार था, जिसका नाम था खशबूजान। ये खेती बाड़ी करता था। फिर इनको अल्लाह ने एक बेटा दिया, रोज़ेबान। खशबूजान को अल्लाह ने रोज़ेबान दिया। जिस खानदान में रोज़ेबान रहता था वो सारे मजूसी थे, लोग आग की पूजा करते थे। लेकिन रोज़बा आग की पूजा नहीं करता था। बचपन से वो परवरदिगार की ताबिश में था, परवरदिगार की तलाश में था। वो घर से निकलता, पहाड़ों में जाके बैठ जाता और कहता कि मेरे इलाका, मेरा शहर, मेरा घर आग की पूजा करता है, लेकिन मेरे अंदर का दिल नहीं मानता कि आग की पूजा होती है। आग खुदा हो सकती है कि आग को अल्लाह कहा जा सकता है। रोज़बा ने अंदर से परवरदिगार को ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे जैसे जवान होता गया, तलब और बढ़ती गई। रोज़ाना रोता था परवरदिगारा की बारगाह में कि मुझे क्यों भेजा है, मेरे भेजने का मकसद क्या है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मुझे जानना है कि मेरा मकसद क्या है, मुझे जाना कहाँ है। रोज़बा एक दिन अपने घर में बैठा था। उसे छत पर तहरीर दिखी। उसने उस तहरीर को निकाला, उसको खोला। उसके ऊपर इब्रानी ज़बान में लिखा हुआ था कि ये अहद है, ये वादा है कि अल्लाह का आदम से कि उसके सुब से एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। ए रोज़बा, रोया न कर, तू ईसा का वसी है। हज़रत ईसा के 12 हवारी थे, 12 हवारी, जिसमें से एक रोज़बा था। रोज़बा को पता चल गया कि अल्लाह ने किस एक काम के लिए रखा है उसे, वो ईसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी का वसी है। तो रोज़बा ने हिजरत कर दी और घर छोड़ दिया। घर छोड़ के परवरदिगार का रुख कर लिया कि मैं कहाँ जाऊँ कि मुझे वो अहमद मिल जाए। इतनी देर में उसने देखा कि एक आदमी सफ़ेद लिबास में आया और उसने रोज़बा का हाथ पकड़ा और कहा, चल मैं तुझे वहाँ छोड़ आऊँ जिसकी तू तलाश में है। उसका हाथ पकड़ के उसे चर्च में ले गया। वहाँ पे ऊपर से एक राहिब नीचे आया। उसने कहा कि तुम रोज़बा हो? उसने कहा, हाँ मैं रोज़बा हूँ। फिर उसने रोज़बा को लेके ऊपर चला गया और 2 साल तक रोज़बा उस राहिब के पास रहा, आसमानी किताब का मुताला करता रहा। 2 साल के बाद जब राहिब मरने लगा तो रोज़बा ने कहा कि तुम तो मर रहे हो, अब मैं किसके भरोसे रहूं? अब मैं अहमद से कैसे मिलूं? तो वो राहिब ने कहा, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है जिसको अहमद से मिलना हो सिवाय एक के, और वो इस्कंदरिया में है, इस्कंदरिया में रहता है। अब तुम इस्कंदरिया चले जाओ, जभी का इस्कंदरिया आज का रोम है। तो रोज़बा फ़ारिस से सीधा रोम में गया। रोम में फिर एक राहिब से मुलाकात हुई। वो राहिब ने फिर रोज़बा को 2 साल अपने पास रखा। फिर जब वो भी मरने लगा तो रोज़बा ने कहा कि अब तुम जा रहे हो, मैं अहमद से कैसे मिलूँगा, मैं अहमद तक कैसे पहुँचूँ? उसने कहा, अब तुझे किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो अहमद ज़मीन पर आने वाला है। ये एक लौ ले जा, मेरी तरफ से अहमद को मेरा सलाम कहना और ये आसमानी लौ उन तक पहुंचा देना। रोज़बा वहाँ से नीचे उतरा और एक काफ़िले के साथ चला गया। अब उसकी तलाश ख़त्म होने वाली थी, उसकी जुस्तजू ख़त्म होने वाली थी। अब उसकी अहमद से मुलाकात होने वाली थी। फिर काफ़िले के साथ निकल गया। फिर काफ़िले वालों ने एक जानवर को कत्ल किया, ज़बा नहीं किया, कत्ल किया, क्योंकि उस वक्त ज़बा की शरीयत ही नहीं थी।
तो जानवर को कत्ल करके रोज़ेबा से कहा कि खाओ। तो रोज़ेबा ने कहा, नहीं, मैं ऐसे हराम तरीके से नहीं खाता। उन्होंने पीने के लिए मशकीज़ों से शराब निकाली तो रोज़ेबा ने कहा कि मैंने इसे अपने आप पर हराम कर लिया है। सारे काफ़िले वालों ने कहा कि तू किस दीन पर है, किसकी बात कर रहा है? सारे काफ़िले वालों ने उससे लड़ना शुरू किया तो एक शख्स ने रोज़ेबा को अपना गुलाम बना लिया। फिर अपने मुल्क में जाके उसने रोज़ेबा को फ़रोख्त कर दिया 200 दिरहम में। तो रोज़ेबा जिस घर में आया है उसका मालिक इंतहाई बदअकीदा था, इंतहाई बद मज़हब था। उसका कोई मज़हब नहीं था, वो किसी भी मज़हब की इबादत नहीं करता था। उसने रोज़ेबा से कहा कि तू किस वजह से मेरी गुलामी में आया है? तो रोज़ेबा ने कहा कि मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है, मैं ईसा का वसी हूँ, मुझे खबर है कि अहमद आने वाले हैं। उसने रोज़ेबा पर सख्ती करने के बाद गुलामों के बाज़ारों में जाके फ़रोख्त कर दिया। एक यहूदी औरत जिसका नाम सुलेमिया था, उसने रोज़ेबा को ख़रीद लिया। ख़रीद लेने के बाद उसने अपने खजूरों के बागात में से एक बाग की निगरानी के लिए रोज़ेबा को रख दिया कि तेरे ज़िम्मे कोई काम नहीं है, तू इस खजूरों के बाग में से इसकी देखभाल कर। रोज़ेबा दिन रात मेहनत करता था। सुलेमिया बड़ी रहम दिल औरत थी। उसको रोज़ेबा पे बड़ा तरस आता था कि ये अपना काम बड़ी मेहनत से करता है, कोई बददीनी भी नहीं करता। तो उसने रोज़ेबा से कहा कि इस खजूरों के बाग में से तुम जितनी चाहे उतनी खजूरें खा सकते हो और खिला भी सकते हो। रोज़ेबा दिन रात उस बाग में रहता था। एक दिन रोज़ेबा उस बाग में बैठा था कि 7 लोग उस बाग में आए। जैसे ही 7 लोग उस बाग में दाखिल हुए, उसमें से एक ऐसा था जिसके सर पर बादल सवार थे, चेहरा नूर से भरा था। खजूरों के दरख्त झुकना शुरू कर दिए, डालियों ने ज़मीन पे आना शुरू कर दिया। रोज़ेबा ने ये सब अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा था। रोज़ेबा ने उनमें से एक नफीस शख्स के करीब गया और उसके कदमों में हाथ रखा और कहा, कौन हो और कहाँ से आए हो? उसने कहा कि ये हमारे सरदार है जिसके हम मानने वाले हैं। तो रोज़ेबा ने कहा, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, मेरा नाम अबू ज़र गफ़ारी है। और फिर कहा, ये मिक़दाद है, ये अकील है, ये अकील इब्न अबी तालिब है, ये हमज़ा है, ये ज़ैद है। ऐसा करके 6 लोगों के तारुफ़ करने के बाद रोज़ेबा ने कहा कि वो कौन है? तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाए कि वो मोहम्मद है उर्फ़ अहमद। मोहम्मद का नाम आना था। वो मुद्दत की तड़प, वो तलब, वो ख्वाहिश से आंखें चमकने लगी और रोज़ेबा कदमों में गिरने के बाद कहने लगा कि आका इतनी मुद्दत के बाद मुलाकात हुई। 100 साल गुजर गए, सहराओं में, गिरजों में आपको ढूंढते हुए, मुलाकात में इतनी देर क्यों कर दी? रोज़ेबा को यूं कंधे से उठाया, सीने से लगाया कि कहा कि अब से तू रोज़ेबा नहीं, मेरा सलमान है। अब से तू मेरा सलमान है। सलमान फ़ारसी सबसे वफ़ादार फर्माबरदार सहाबी। रसूलुल्लाह ने हज़रत सलमान को अपने साथ लिया और मदीने के लिए रवाना हो गए। हज़रत सलमान ने रसूलुल्लाह के रास्ते में जाते पूछा कि या रसूलुल्लाह, क्या मैं वो मोहरे नबूवत देख सकता हूँ जो मैंने आसमानी किताबों में पढ़ी है? बस इतना कहना था। रसूल मुस्कुरा पड़े। फिर रसूल अल्लाह ने अपनी मोहरे नबूवत दिखाई। एक शाने पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे शाने पर लिखा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ज़ियारत के बाद हज़रत सलमान ने कहा कि मौला, मैं इसी मोहर नबूवत के इंतज़ार में था। आसमानी किताबों में जिस लौह का जिक्र था आप मुझे बताए। इस लौह को पढ़ लेने के बाद मेरा ईमान मुकम्मल हो गया है। क्या मुझे किसी और नसीहत की ज़रूरत है? क्या मैं कामिल हो गया हूँ? फरमाया, ऐ मेरे सलमान, अब तू ज़ियारत कर ली है तो तेरा ईमान मुकम्मल हो गया, क्योंकि ये है ला इलाहा इल्लल्लाह और ये है मोहम्मदुर रसूल अल्लाह है। ये कहने के बाद सलमान का हाथ पकड़ा, मौला अली के कदमों में बैठाया और कहा कि आज से मैंने तुम्हें अली की नौकरी में दे दिया, क्योंकि ये है अली उन वलीउल्लाह। रसूल अल्लाह ने फरमाया, आसमानी किताब में सिर्फ अहमद का नाम पढ़ा था या कोई और नाम भी पढ़ा था? तो कहा, अहमद के साथ एक और वसी होगा। तो आपने फरमाया, ये वही वसी है, अली है ये। हज़रत सलमान की उम्र मुबारक 200 साल थी। 200 साल के सलमान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ज़ईफ़ हूँ और ये नौजवान है। ये सुन के अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा कर सलमान से कहा, चल मैं तुझे एक बात कहता हूँ। सलमान, तुम्हें याद है जब तुमने अपनी तलाश शुरू की थी, अपना सफ़र शुरू किया था, पहाड़ों में जाते थे, परवरदिगार को याद करता था। एक दिन तू तालाब के नज़दीक गुस्ल कर रहा था कि बाहर से जंगल भेड़ियों ने आके तेरा रास्ता रोक लिया और तू अंदर बैठा परेशान था और परेशान होके तू ये सोच रहा था कि ये तेरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा है। परवरदिगार को मुझसे जो काम लेना था वो अधूरा रह गया। तूने पानी के अंदर से पुकारा कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसी, अगर तू है तो मेरी मदद कर। आसमान से एक बिजली चौकी और एक घोड़सवार तेरे करीब आया और उसने जंगली भेड़ियों को, दरिंदों को मारते हुए तुझे पानी से बाहर निकाला था। तू पानी से बाहर निकला और फौरन जंगल में दौड़ के गया था और वहाँ से तूने कुछ फूल चूमे और उस फूल को तूने चुना और चुनने के बाद फूल तूने मेरे तक लाया और कहा कि काश मेरे पास कुछ ऐसा होता, कि काश मेरे पास कुछ ऐसा होता कि मैं आपको हदिया दे देता। मुझे हकीर से ये तोहफ़ा ले जाइए। तूने वो फूल उस नौजवान को पेश कर दिया था। सलमान ने सर पर हाथ रखकर कहा, हाँ, मुझे याद आ गया है कि बचपन में मैं एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ था, किसी अजनबी को मैंने फूल पेश किए थे। अमीरुल मोमिनीन ने आस्तीनों को खोला, उसमें से फूल निकाले और कहा, अब बता, बूढ़ा तू है या बूढ़ा मैं हूँ। दरूद पाक पढ़े आपके और आपकी आल पर। दुनिया में जितने भी अहले बैत के मानने वाले हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसकी पहचान ये है कि उसके घर में निशान अब्बास से अलम है। कुछ लोग इसे हल्का समझते हैं कि ये सिर्फ पंजा है, बल्कि इसमें कमाल ये है कि दुनिया का कोई भी झंडा सड़क पे लगा दिया जाए तो गुजरने वाला कभी पलट के नहीं देखेगा, लेकिन अलम लगा दिया तो मुनाफिक मुड़ मुड़ के देखेगा और चाहने वाला झुक झुक के सलाम करेगा। ये कमाल है अब्बास के अलम में। ये मौजिज़ा है 1400 साल के बाद भी अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम में। अब्बास अलैहिस्सलाम की जलालत का मौजिज़ा है। अगर किसी को घर के बाहर अलम हो तो दूर से पता चल जाता है कि ये लोग घर में ताला हो या ना हो, घर में कोई हो या ना हो, फिर भी दूर से पता चल जाता है कि ये सलवात किस पे पढ़ते हैं और लानत किस पे करते हैं। हमारी पहचान अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम से है।
अलम का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ और फिर वहाँ से आते आते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक आया। रेगिस्तानों में जब आप रास्ता भटक जाते तो लकड़ी पे एक कपड़ा बांधकर ज़मीन पर लगा देते कि यहाँ कोई है। वो अलम लगा देते ये बताने कि इन रेगिस्तानों में कोई है। अलम उसी को कहते हैं जहाँ ज़िंदगी नज़र आए। बंदे दूर से देखे, प्यास और रास्ते की तलाश करते हुए दूर से अलम को देखा कि सोचा कि यहाँ कोई है, तो वो बंदा वहाँ आ जाता। हज़रत इब्राहीम हमेशा मेहमान का इंतज़ार करते। जब तक मेहमान ना आए तो आप खाना ना खाते। वो मेहमान का इंतज़ार करते ताकि उन्हें खाना भी मिल जाए और रास्ता भी दिखा दे। कोई आता तो आप उसे रास्ता भी बता देते थे ताकि उन्हें रास्ता भी मिल जाए और खाना भी मिल जाए। आज भी अगर हज़ारों सालों बाद कोई अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम के नीचे आ जाए तो उसे सिराते मुस्तकीम भी मिल जाती है और हुसैन का लंगर भी मिल जाता है। यहाँ हिदायत का रास्ता भी मिलेगा और लंगर हुसैन भी मिलेगा। ये है मेरे अब्बास, मेरे मौला अब्बास के अलम में मौजज़ा। सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि कौन है सरकार अलमदार। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवार को उठाया, व इज़ा यरफ़हु इब्राहीमुल कवाहिन मिनल बैतिन व इस्माइल, जब हज़रत इब्राहीम व इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर को उठाया तो अल्लाह ने फरमाया मांगो। अल्लाह ने फरमाया हज़रत इब्राहीम से मांगो जो मांगना चाहते हो। मेरे घर की दीवारें जो उठाई है मांगो। तुमने अली के आने का इंतज़ाम जो किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। हम तुझसे ये मांगते हैं कि हमारी नस्ल में मुसलमान भेज। अल्लाह ने फरमाया ठीक है और मांगो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बना फ़ी अस्हाफ़ी रसूला, मेरे मौला फिर उन मुसलमानों में से तू रसूल को भेज, मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेज, जिसकी खुशी आदम से लेके ईसा तक हर अंबिया देते रहे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है तुम्हारी आल में रसूल भेजा जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को मुस्तफ़ा कहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को मुस्तफ़ा कहते हैं और मुस्तफ़ा ने अपनी दुआओं में जिसे मांगा वजअलनी मिल्लतुल सुल्तानल नसीरा, ए अल्लाह मुझे अली दे दे। इब्राहीम की दुआ को मुस्तफ़ा कहते हैं। मुस्तफ़ा ने जिसे दुआओं में मांगा उसे अली कहते हैं और जिसे सैयदा ने दुआओं में मांगा उसे अब्बास कहते हैं, उसे अब्बास अलमदार कहते हैं। पूरी कायनात ने जिसे सलाम भेजे उन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं पूरी कायनात में। और जब बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह घर में आ जाए तो रसूल खुदा खुद खड़े होके बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह को सलाम करे और मुस्तफ़ा खुद उठ के सलाम पेश करते हैं, उसे ज़हरा कहते हैं। खुदा की कसम सैयदा ने अमीरुल मोमिनीन से कहा कि वसीयत की कि मेरे बाद किसी बहादुर खानदान की बेटी से शादी करना, बेटा हो तो नाम अब्बास रखना और अज़ान व अकामात के बाद उसके कान में कहना तुझे फ़ातिमा सलाम कहती है। जिसे फ़ातिमा सलाम करे उसे अब्बास से अलमदार कहते हैं। दरूद व पाक पढ़े आपकी और आपकी यार। इन्ना अरसाना अलैकुम रसूलन शाहिदुन अलैकुम वमा अरसलना इला फिल रसूला, कि हमने रसूल अल्लाह को मोहम्मद मुस्तफ़ा को ऐसे ही भेजा जैसे फ़िरौन की तरफ मूसा को भेजा था। अब फ़िरौन कैसा था जो अल्लाह ने ऐसा फरमाया। फ़िरौन क्या करता था? वकाला मिन अल ज़रूनी वक्त मूसा, फ़िरौन बोलता था कि मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा, मैं मूसा को नहीं छोड़ूंगा।
उसने 70,000 बच्चे मार दिए थे। उसके लिए कत्ल करना कोई नई बात नहीं थी। फिरौन कहता था, मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा। कमजोर, तेरे किसी ने हाथ थोड़ी पकड़े हैं। तूने 70,000 बच्चे मार दिए, तेरे हाथ किसी ने नहीं पकड़े, और तू अब भी चिल्लाता है कि मैं मूसा को नहीं छोड़ूंगा। तो पता चला कि फिरौन की पहली सिफत ये थी कि उससे नबी कत्ल हो या ना हो, लेकिन चिल्लाता ज़रूर है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग बोलते फिरते थे, लेकिन कत्ल नहीं कर पाए, सिर्फ चीखते चिल्लाते रहते थे। फिर अल्लाह फरमाता है, वकाला रजुलुन मोमिनुन मिनल लिल फिरौन। जब फिरौन चीखता चिल्लाता था तो फिरौन के रिश्तेदारों में से एक वो बोला जो मोमिन था। वो मोमिन कौन था? यक्तमु ईमानहु, जो अपना ईमान छुपाए हुए था। बताया नहीं था कि मैं मोमिन हूँ। ईमान की निशानी उसकी ये है कि इसने बीच में सिर्फ सलाह दी कि तुम उस शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। सिर्फ इतनी सी बात, सिर्फ मशवरा दिया, तो ये कैसा मोमिन हुआ? फिरौन तो रुका ना, इसने रोकने की भले कोशिश की, सिर्फ मशवरा दिया, फिरौन तो नहीं रुका, तो ये कैसा मोमिन हुआ? तो अल्लाह ने फरमाया कि उसके ईमान के लिए इतना काफ़ी है। मैंने अर्ज़ किया, ए परवरदिगारा, मूसा तो छोटे नबी, मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया, और वो मोमिन अपना ईमान छुपाए हुए, और यहाँ पे अली के बाबा मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम एक के बाद एक नबी के बिस्तर पर 4 बेटों को सुलाने वाले मौला, वो तो मोमिन है। अबू तालिब का क्या मकाम है तेरी नज़र में? या अल्लाह, वो कौन जो सैयदुल अंबिया की हिफाजत के लिए अपने बेटों को सुलाता रहा, अपनी सारी ज़िंदगी नबी की हिफाजत में गुजार दी, उसका मकाम क्या होगा? तो अल्लाह ने फरमाया, ये सिर्फ मोमिन नहीं, इसे कुल्ले ईमान का भी बाप बना के भेजा है। मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम को मौला अली का भी बाप बना के भेजा है। मौला अली कुल्ले ईमान थे कि आप पूरे के पूरे ईमान थे, और वो ईमान के बाप थे मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम। जब फिरौन हद से ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ने फरमाया, जा और उसे ख़त्म कर दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी फ़अलुल उक़दतम बिल लिसानी यशफ़हु क़ौली। ऐ अल्लाह, मेरा सीना खोल दे। फिरौन जैसे बादशाह से लड़ने के लिए ताकत चाहिए, तो मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, और मेरी ज़बान की गिरानी को छोड़ दे कि लोग मेरी बात को आसानी से समझ सके। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, ये भी कर दिया। तो आपने फरमाया, परवरदिगारा, और भी कुछ है, इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं? तो फरमाया, क्या चाहते हो? तो आपने अपना मकसद बताया, वजअलनी वज़ीराना मिन लिसानी। परवरदिगारा, मेरे लिए एक वज़ीर का इंतज़ाम कर दे। वज़ीर उसको कहते हैं जो बोझ उठाए ज़िंदगी में। तो फरमाया, अपना काम किसी के ज़रिए से आसान करना चाहता हूँ, तो वज़ीर किसे चाहते हो तुम? तो आपने फरमाया, हारून को मेरा वज़ीर फरमा दे। तो मेरे भाई मेरा वज़ीर होगा, तो इससे क्या होगा? इससे मेरी कमर, मेरी पुश्त मजबूत हो जाएगी, इससे काम में मुझे आसानी होगी। इस काम में उसे मेरे साथ भेज दे। हदीस है कि हर नबी के पास कोई ऐसा होता है जो उनका वज़ीर हो, जो उनके काम में उनकी मदद करे। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौला अली थे, मौला अली थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मौला अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते, आपकी हिफाजत करते, लेकिन फिर भी लोग मौला अली से बुग़्ज़ करते थे कि आपने सिर्फ रसूल खुदा को हिफाजत करना चाहा, लेकिन आपकी शुजाअत की वजह से कोई भी मेरे मौला के करीब ना आ सका। आप में इतनी शुजाअत थी। दरूद पाक पढ़ा आपकी और आपके हाल।
मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने आशूर की शब तमाम असहाब को बुलाया और आपने फरमाया अली अकबर अलैहिस्सलाम से कि अली अकबर, मैं लश्कर यजीद का मुआयना कर आया हूँ। मैंने उसे 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक हिस्से से मैं लड़ूंगा, एक से अली अकबर और एक से फ़ौज लड़ेगी। मैं जल्दी जल्दी उन्हें जहन्नुम पहुंचाकर तुम्हारे साथ अली अकबर आ जाऊंगा। उनको जहन्नुम पहुंचाकर फिर फ़ौज के साथ लड़ेंगे। अब्बास अलैहिस्सलाम की ताकत का नमूना आपके लबों से नज़र आया कि वो 9 लाख का लश्कर अब्बास अलैहिस्सलाम पल की पल में तबाह व बर्बाद करने का हुनर रखते हैं। यह है अब्बास अलैहिस्सलाम की ताकत, शुजाअत। आखिर आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे और शेर खुदा के शेर थे। बिल्कुल हम शबीह मौला अली अलैहिस्सलाम जैसे थे। जनाब अली बे इंतहा खूबसूरत थे, बे इंतहा। सबसे ज़्यादा आपकी आँखों की तरफ की तारीफ़ की गई है। बहुत खूबसूरत थी आपकी आँखें, बहुत ही बड़ी आँखें थी। जब आप मैदान जंग में जाते थे तो अपने दांत खींच के जुल्फ़िकार खींचते थे, तो दांत खींचते वक्त, जुल्फ़िकार निकालते वक्त अक्सर आपकी आंखें सुर्ख हो जाती थी, लाल जैसे रूबी हो वैसे हो जाती थी। लोग आपकी आंखों को देख के वहीं मर जाते थे। मौला अली की आंखों से दुश्मन को डर लगता था। मौला अली अपनी आंखों से दुश्मन को खा लेते थे। बड़े बड़े पहलवान पानी पानी हो जाते थे। जनाब अमीर की आंखें जनाब अब्बास के पास थी। जनाब अब्बास भी मौला अली की तरह निकाब रख के मैदान में उतरते थे। जनाब अब्बास सिफ़ीन की जंग में 13 बरस के थे, सिर्फ 13 बरस। एक बार जनाब अब्बास मौला अली की जीन पहन के, पोशाक पहन के मौला अली की सवारी पर सवार हुए। मौला अली की तलवार ली, मैदान में गए। आपकी जुल्फ़ें आगे आ गई थी, आपका रंग बहुत गोरा था। वैसे ही आप मैदान गए, तलवार खींची, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अली आ गए। कहा अली आ गए, पूछा कैसे पता चला, कि कहा कि आंखें वही है, तेवर वही है, तो अली नहीं तो कौन है। तो किसी ने मौला से पूछा कि मौला आप यहाँ हैं। वहाँ मैदान में लोगों ने शोर मचा दिया कि अली आ गए हैं। मौला मुस्कुराए और कहा लड़ने वाले से कहो कि अली ने तुम्हें बुलाया है। अब्बास अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा कि आपको अली ने बुलाया है। आपने नकाब नहीं उतारा, आप सवारी से उतरे, बस मौला अली का नाम आना था। हाथ में तलवार थी, तलवार से खून बह रहा था। अभी आप नकाब में ही थे। जनाब अब्बास के बाल इमामे से चेहरे पे आ गए थे। रंग बहुत गोरा था। जैसे ही आपको दूर से आते देखा तो फरमाया हवा कमरो बनी हाशिम, हवा कमरो बनी हाशिम, कि ये बनी हाशिम का चांद है। अगर किसी घर में एक खूबसूरत हो तो सारे नाम उसे मिल जाते हैं, लेकिन अगर पूरा का पूरा ख़ानदान खूबसूरत हो, मौला अली, अली अकबर, हमज़ा, रसूल खुदा, इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम तो हुस्न से ही निकला है, तो उस घर से मौला अली फरमा रहे हैं हवा कमरो बनी हाशिम, तो आप कितने खूबसूरत होगे। जो एक दफ़ा देखता था तो वापस आके पूछता था कि कौन है। जब आप मदीने के बाज़ार जाते थे तो बाज़ार रुक जाता था। जनाब ज़ैनब से किसी ने कहा कि जब आपके भाई बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार रुक जाता है। तो आपने मौला अब्बास से कहा कि भैया आज के बाद से चेहरे पर नकाब रखना। कहा बीबी जो हुक्म। फरमाया कि कहीं नज़र न लग जाए। सारे मदीने वाले एक ही बात करते हैं, अब्बास है अब्बास। मौला अब्बास इतने खूबसूरत थे। दरूद पाक पढ़े आपके और आपके याद। दस मुहर्रम के दिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ही असहाब औलाद शहीद होने लगे तो जनाब अब्बास बार बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आते हैं और दस्ते अदब को जोड़ के
अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे मौला, इन कूफियों, इन शामियों की क्या औकात कि आप पर पानी बंद करे, आपकी औलाद को कत्ल करे। मुझे इजाज़त दे फ़ौज यजीद को अभी के अभी फिनारे जहन्नम कर दूँ। हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, मेरे नाना ने मुझसे कहा था तुम्हारे खून से इस्लाम बचेगा। लोगों ने खैबर, खंदक, ओहद में बनी हाशिम की शुजाअत देखी है, लेकिन करबला में बनी हाशिम का सब्र देखेगी। अब्बास, सब्र करो। जनाब अब्बास अपनी वफ़ा को आँखों में दबाए देखते रहे और लाशें उठाते रहे। इतनी देर में नन्हे हाथ लेके बीबी सकीना जनाब अब्बास के पास आए और कहने लगी, चाचा अब्बास, 3 दिन गुजर गए, मैंने पानी नहीं पिया। चाचा, मैं सबकी प्यास देख के सब्र करती रही। अगर असगर को पानी ना मिला तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। चाचा अब्बास, थोड़ा सा पानी ले आए ताकि मेरे असगर को मैं पिला सकूं। शायद मेरा असगर चंद दिन और ज़िंदा रह जाए। बस ये कहना था। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गई। नन्ही शहजादी को लेके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और अर्ज़ करने लगे, ऐ मेरे आका, आपने सुबह तक मुझे जंग की इजाज़त नहीं दी, लेकिन इन बच्चों की प्यास मुझसे अब नहीं देखी जाती। या तो दुआ करे मैं मर जाऊं, या तो मुझे इजाज़त दे दे कि जाके मैं नहर से इनके लिए पानी लेके आऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, अगर इजाज़त लेनी है तो अपनी बहन ज़ैनब से लो, ज़ैनब के खेमे से लो। अगर वो तुम्हें इजाज़त देती है तो पानी लेने चले जाना। जनाब अब्बास बीबी सकीना को लेके जैसे एक नौकर बैठ जाता है, वैसे ही बीबी ज़ैनब के खेमे के बाहर जनाब अब्बास बैठ गए। बीबी सकीना को कहा, सकीना, जाओ मेरी आका शहजादी से कहो कि उनका गुलाम आया है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह को लेके जैसे ही खेमे के दर में आए, जनाब अब्बास ने दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज़ किया, ऐ मेरी आका शहजादी, मुझे इजाज़त दे ताकि मैं नहर से पानी ले आऊँ। सारे बच्चे तड़प रहे हैं, मेरी शहजादी मुझे इजाज़त दे। बस ये कहना था। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह रोने लगी। जनाब अब्बास दस्ते अदब को जोड़कर कहा, ऐ मेरी आका शहजादी, अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो माफ़ कर देना। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, अब्बास, तुमसे गुस्ताखी नहीं हुई है, मुझे अपने बाबा का ज़माना याद आ गया। मेरे बाबा ने कहा था, ज़ैनब, एक वक्त आएगा जब तुम्हें कैदी बनाया जाएगा, तुम्हें रस्सियों में कैद करके बाज़ारों में फिराया जाएगा, बेपर्दा करके तुम्हें पत्थर मारे जाएगा। तो मैं कहती थी, बाबा, जिसका अपना अब्बास जैसा भाई हो वो बाज़ारों में कैसे जाएगी? अब्बास, आज मुझे पता चल गया कि मैं बाज़ारों में फहराई जाऊंगी, मैं कैदी भी बनाई जाऊंगी, मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। बस जनाब अब्बास को इजाज़त मिली। जनाब अब्बास मश्क और अलम को थामे और मैदान की तरफ रवाना हुए। जैसे ही बनी हाशिम का चांद नहर फुरात की तरफ बढ़ता है, फ़ौज यजीद में कोहराम बर्पा हो गया। सब कहने लगे, हुसैन के खेमों तक अगर पानी पहुंच गया, इन पे फतह हासिल करना नामुमकिन होगा। रोको। अब्बास को जनाब अब्बास शेर की तरह वार करके चीरते हुए सबको नहर फुरात तक पहुँचे। फुरात पे कब्जा किया, मश्क को भरना शुरू किया। जनाब अब्बास ने घोड़े को देखा तो वो हसरत की निगाहों से जनाब अब्बास को देख रहा है। तो गाजी अब्बास ने कहा, ऐ मेरे घोड़े, तू भी मेरी तरह 3 दिन का भूखा है, प्यासा है, तू पानी क्यों नहीं पीता? वो घोड़ा रोने लगा और खुद की ज़बान में कहने लगा, ऐ मेरे आका, मुझसे ज़्यादा तो आप प्यासे हो, पहले आप पानी पीजिए, उसके बाद मैं पानी पीऊँगा। बात जब यहाँ तक पहुँची, जनाब अब्बास ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे, ऐ मेरे घोड़े, तू अपने आका के बगैर पानी नहीं पी रहा है,
ज़रा ये तो सोच, मेरे आका हुसैन 3 दिन से प्यासे हैं, उनके बच्चे प्यासे हैं। अगर मैं पानी पी लूँगा तो हुसैन की माँ को क्या मुँह दिखाऊँगा। बस मश्क बढ़ते हुए जनाब अब्बास के हाथों को पानी लगा। जैसे ही जनाब अब्बास के बाजू पानी में जाते हैं, जनाब अब्बास कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, इन हाथों को पानी हुसैन के बच्चों से पहले लगा है। जब मैं हुसैन से मिलूं, ये हाथ मेरे साथ ना हो। बस शहंशाह वफा मश्क को भर के अलम को लेके खेमे की तरफ बढ़ते हैं। फौजी यजीद में हलचल मच गई और ये कहने लगे, जो करीब जाएगा वो फिन्नार होगा। दूर से तीर चलाओ, भाले फेंको, नेज़े फेंको, कुछ भी हो जाए, पानी खेमे तक ना जाए। बस हजारों तीर जनाब अब्बास पे चला दिए। जनाब अब्बास तेज तेज खेमों की तरफ बढ़ने लगे। बस ये उम्मीद थी कुछ भी हो जाए, सकीना तक पानी पहुंच जाए। इतने में किसी जालिम ने जनाब अब्बास के बाजू को निशाना किया। जनाब अब्बास का एक बाजू पे तीर लगा। जनाब अब्बास का एक बाजू कलम हो गया। जनाब अब्बास मश्क को अलम के बाजू में थामे और तेज तेज खेमों की तरफ जा रहे हैं। उसी जालिम ने दूसरे बाजू का निशाना लिया। जनाब अब्बास का दूसरा बाजू भी कलम हो गया। जनाब अब्बास अपने मश्क और अलम को अपने दांतों में संभाले और तेज तेज खेमों की तरफ जा रहे हैं। इतने में किसी ने जनाब अब्बास के चेहरे का निशाना लिया। एक तीर जनाब अब्बास की आंख में लगा। बस जनाब अब्बास अभी चल ही रहे हैं कि किसी जालिम ने मश्क को निशाना लिया। मश्क को तीर लगना था, पानी बहने लगा। जनाब अब्बास बहते हुए पानी को देख के नाउमीद होते हैं। बहते हुए पानी को देख के नाउमीद होते हैं। इतने में कोई जालिम जनाब अब्बास के सर पर वार करता है। जनाब अब्बास घोड़े से जमीन पे आते हैं। वहाँ खेमे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ैनब दूर से जनाब अब्बास के अलम को देख रही है कि अलम कभी दाएं तरफ है, अलम कभी बाएं तरफ है। जब अलम गिरने लगा तो बीबी ज़ैनब ने कहा, ऐ अल्लाह, आज इन जालिमों ने इस्लाम का परचम गिरा दिया है। ऐ मेरे अल्लाह, ऐसी कौम को बना जो गाजी का परचम बुलंद करे, इस्लाम का परचम बुलंद करे। परचम घर घर लगाए। मौला हुसैन ने जैसे ही परचम को गिरते हुए देखा, दौड़ते हुए जनाब अब्बास के पास गए। जैसे ही करीब जाते हैं, जनाब अब्बास के सर मुबारक को अपनी गोद में रखते हैं। इतनी देर में जनाब अब्बास अर्ज करते हैं, ऐ मेरे आका, मुझे माफ़ करना। ऐ मेरे आका, मुझे माफ़ करना। मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन सकीना तक पानी नहीं पहुंचा सका। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, अल्लाह की मर्जी है कि हम प्यासे मर जाए, ताकि हमारी प्यास को क़यामत तक याद रखा जाए। जनाब गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे मौला, मैं ज़िंदगी में कभी आपको कोई तकलीफ़ नहीं दी। अगर आपकी इजाज़त हो तो आज कुछ कहना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोकर कहा, अब्बास, मांग मेरे भाई, क्या चाहिए? जनाब अब्बास ने फरमाया, ऐ मेरे आका, मैंने अपनी वालिदा से सुना था, जब मैं पैदा हुआ तो सबसे पहले
आंखें खोल के आपकी ज़ियारत की थी। ऐ मेरे आका, आज मैं ये जहां छोड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आखिरी वक्त में भी आपकी ज़ियारत करूँ, लेकिन मेरे मौला, मेरी एक आँख में तीर लगा है और दूसरी आँख में खून बह रहा है। मेरे आका, अगर आपको तकलीफ ना हो तो मेरी आँख से खून साफ कर दे ताकि मैं आपकी ज़ियारत कर सकूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्बास की आँख से खून साफ किया। जनाब अब्बास ने जी भर के आका हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर ही रहे थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, मेरी भी एक ख्वाहिश है। जनाब अब्बास ने फरमाया, जी मेरे आका, हुक्म करे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, बचपन से लेके आज तक कभी तुमने मुझे आका कहा, कभी मौला कहा, कभी सरदार कहा, कभी सैयद कहा। अब्बास, आज मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे भाई कह के पुकारो। बस ये कहना था। और जनाब अब्बास रोने लगे और रोते रोते मदीने की तरफ